आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये आने वाला मार्च का महीना, जी हाँ, साल 2024 का मार्च का महीना कैसा रहने वाला है धनु लगन वाले जातकों के बारे में। जिन लोगों की कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है, ये वीडियो उनके लिए है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्थ के बारे में। हेल्थ की अगर हम बात करें तो धनु लगन वाले जातकों के लगन के स्वामी अभी पंचम भाव में है, बहुत ही शुभ संकेत है। देवगुरु बृहस्पति लगन के स्वामी का पंचम भाव में होना और साथ ही साथ चंद्रमा का एकादश भाव में माह के शुरुआत में होना यानी कि लाभ स्थान में होना बहुत ही शुभ संकेत है। इस समय में आप लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं जो है उनसे आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि यहाँ मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है या गले से जुड़े हुए रोग हैं, किसी भी प्रकार के थ्रोट इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के धन भाव के बारे में, जहां पर मंगल आपके नवम भाव के स्वामी उच्च के होकर आपके नवम भाव माफ कीजिएगा आपके पंचम भाव के स्वामी उच्च के होकर आपके दूसरे भाव में विराजमान है, धन के भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर आपके परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धन की स्थिति पहले से और ज्यादा बेटर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही यहाँ पर आपकी वाणी में थोड़ी सी कठोरता आ सकती है। प्रेम संबंधों में भी बात करेंगे तो कैसे हक के साथ बात करेंगे। और दूसरी चीज, आपके परिवार में आपके बुजुर्गों का, आपकी पत्नी का और आपकी माता का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग किसी प्रकार की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये माह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं तो नई तरक्की आपके इस समय कदम चूमेगी। अगली बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के सुख के स्थान की, यानी कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो सुख के स्थान में राहु देव विराजमान है। थोड़ा सा आपकी डिजायर्स जो है वो पहले के मुकाबले कम पूरी हो पाएंगी। जहां आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ नया करना है, कुछ आगे लोगों के साथ जुड़कर नया काम करना है, तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। साथ ही साथ आपके कार्य में भी, जॉब में भी थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि आपके कर्म के स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के भाई, मित्र, संबंधी, सहज भाव और आपके तीसरे भाव के बारे में, जहां पर शनि, सूर्य और बुध की युति चल रही है, जिसके कारण होगा क्या, आपके भाइयों से, आपके दोस्तों के साथ में आपके जो संबंध हैं वो थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। सूर्य और शनि की युति को हम बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं मानते। पिता पुत्र का संयोग है, लेकिन आपस में दोनों ही एक दूसरे के एंटी हैं। शनि यहाँ अपनी राशि में, लेकिन सूर्य के साथ होने से उनकी प्रबलता भी जो है वो घट जाती है। यहाँ पर फुल रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमेशा कहते हैं कि कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता, लेकिन जैसे ही सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर आपके सोशल सर्कल, आपके दोस्तों के साथ और कहीं ना कहीं जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर कमी आ रही थी वो थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट 100% अच्छे आएंगे, क्योंकि आपके लगन के स्वामी पंचम भाव में आपके शिक्षा के क्षेत्र में, आपके कंपटीशन के आप क्षेत्र में आकर बैठे हैं। और देवगुरु बृहस्पति तो वैसे ही ज्ञान का कारक होते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करनी छोड़ दें। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ रही है, तो मेहनत तो करवा के छोड़ेगा आपसे। और साथ ही साथ शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को भी मुनाफा इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग किसी प्रकार की प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं उनके प्रेम संबंध जो है वो आगे और बेटर हो सकते हैं। शादी विवाह के लिए बात आगे बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव आपके विवाह का, आपके दाम्पत्य जीवन का, आपकी डेली इनकम का और आपके पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। यहाँ पर बुध देव आपके पार्टनरशिप के मालिक
तीसरे भाव के अंदर जाकर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन ये दिक्कतें इतनी बड़ी नहीं होंगी कि आपके रिश्ते खराब हो। हाँ, घुमाता फिराता रहेगा आपके जीवन साथी के साथ, आपको ट्रैवलिंग करने का इस समय बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो छोटी यात्राओं का भी होता है। तो जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ में कुछ ना कुछ बाहर की आउटिंग आपकी बन सकती है, छोटी मोटी यात्राएं आपकी इस समय में बन सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य के स्थान की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपके भाग्य के मालिक हैं सूर्य देव, जो अभी तीसरे घर में है। पहले से ही कहीं ना कहीं शनि के साथ में बैठे हैं, युति बना रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन ये परेशानी 15 तारीख के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य देव आ जाएंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में और हो जाएंगे राहु से पीड़ित। यहां पर ग्रहण योग भी बनेगा और भाग्य का स्वामी पीड़ित भी होगा। इससे बचने के लिए तांबे के लोटे के अंदर, जी हाँ, धनु राशि वाले जातकों को मार्च के महीने में 15 तारीख के बाद एक तांबे के लोटे के अंदर गुड़ डालकर, जल डालकर सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। इससे इनकी मन को शांति मिलेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में जब यहाँ पर राहु से पीड़ित होंगे सूर्यदेव, भाग्य के स्वामी, और साथ ही साथ जो काम रुक रहे हैं, जो काम डिले हो रहे हैं, उनमें आपको डिले नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके माता पिता की हेल्थ के बारे में। तो 15 तारीख के बाद में फादर की हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस समय में बॉस के साथ भी आपके आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर भी आपको आपके कार्य क्षेत्र पर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी जॉब तक छीन सकती है। क्योंकि केतु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के कर्म स्थान में, आपके जॉब के और आपके व्यवसाय के स्थान पर, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। अब ओवरऑल महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। 15 तारीख से पहले क्या करना है, 15 तारीख के बाद क्या करना है, और विशेषकर जो गोचर रहेगा शुक्र का गोचर, जो अभी आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर है, वो कुंडली के तीसरे भाव में होगा। कब? 7 मार्च को शुक्र जब कुंभ राशि के अंदर आ जाएंगे, तो यहां पर से थोड़ी सी परेशानियां किस चीज को लेकर होंगी, आपके जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा पैसे का आना या अपने डिजायर्स का फुलफिल होना, वो 7 मार्च के बाद थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस महीने में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें, जैसे सूर्य के उपाय करें, शुक्र की चीजों का आप मंदिर में दान कर सकते हैं। ये कैसे दान करनी है, कि जैसे सुहाग का सामान आप दान कर सकते हैं मंदिर में, या फिर आप लोग मेहंदी का दान अगर सुहागनों को करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आज का महा उपाय है, आपकी कुंडली में आपको ओम श्री सूर्याय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। और अगर सरकारी कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको इस समय में गेहूं का दान सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।